प्रिय मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए जुलाई माह 2021 के मासिक राशिफल के संबंध में। ग्रहों की जो गोचर की स्थिति है वो कुछ इस प्रकार है कि लग्नेश राशेश गुरु थर्ड हाउस में कुंभ राशि में जुलाई में वक्री होकर चलेंगे। 20 जून से गुरु वक्री हो जाएंगे और इस तरह से पूरे जुलाई माह गुरु वक्री अवस्था में रहेंगे। काफ़ी मजबूत स्थिति में होंगे। कोई भी वक्री ग्रह अपने सामान्य बल से ज़्यादा बल ग्रहण करता है। तो दो घरों के स्वामी हैं गुरु, लग्न के और चतुर्थ भाव के। इन दोनों भाव के स्वामी होकर गुरु थर्ड हाउस में होंगे और शनि जो कि धन भाव के स्वामी हैं और पराक्रम भाव के स्वामी हैं, धन भाव में अपने स्वयं की राशि मकर राशि में वक्री होकर चल रहे हैं। राहु वृषभ राशि में 6th हाउस में और केतु वृश्चिक राशि में 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। सूर्य 15 जुलाई तक मिथुन राशि में और 15 जुलाई के पश्चात कर्क राशि में गोचर करेंगे। मंगल 20 जुलाई तक कर्क राशि में और 20 जुलाई के पश्चात सिंह राशि में गोचर करेंगे। शुक्र 17 जुलाई तक कर्क राशि में और 17 जुलाई के पश्चात सिंह राशि में गोचर करेंगे। बुध 7 जुलाई तक वृषभ राशि में और 7 जुलाई से 25 जुलाई तक मिथुन राशि अर्थात अपनी राशि में 7th हाउस में गोचर करेंगे। इस तरह से ये ग्रहों की गोचर की स्थिति है। सबसे पहले हेल्थ के बारे में चर्चा करें तो राशेश लग्नेश गुरु के पराक्रम भाव में बैठने, राहु के 6th हाउस में होने और शनि जो कि पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं और धन भाव के भी स्वामी हैं, धन भाव में स्वराशि बैठे हुए हैं, तो आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, आकर्षक व्यक्तित्व होगा, अपने बाहुबल, अपने साहस, अपनी वीरता, अपने पराक्रम से आप अपना धन अर्जित करेंगे। सौभाग्य की प्राप्ति भी होगी, आपके पराक्रम से सौभाग्य की प्राप्ति होगी और आपके अपने कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बल पर आप अपने सफलता की ऊंचाइयों तक जाएंगे जुलाई 2021 में। दोस्तों, यह राशिफल चूँकि सभी लोगों पर सामान्य रूप से लागू नहीं हो सकती है, समान रूप से लागू नहीं हो सकती हैं, क्योंकि सबकी अलग अलग ग्रह दशा अंतर्दशा चल रही होती है। तो यदि जिन अच्छी ग्रह दशा चल रही है तो बुरा गोचर भी अच्छा फल प्रदान कर सकता है और यदि अच्छी ग्रह दशा नहीं चल रही है अंतर्दशा तो अच्छा गोचर भी उतना प्रभावी नहीं हो पाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग इसको देखें। माता का सुख उत्तम कोटि का मिलेगा, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, वाहन सुख की प्राप्ति का समय बनेगा 17 जुलाई के पश्चात और मंगल जो कि काफ़ी राजयोग कारक ग्रह हैं वो 20 जुलाई तक कर्क राशि में 8th हाउस में होंगे। शनि मंगल का दृष्टि संबंध बनेगा जिसके कारण जमीन आदि को लेकर, जमीन या कोई प्रॉपर्टी को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है। मानसिक सुख शांति अच्छी रहेगी, प्रभाव में वृद्धि होगी, संतान सुख उत्तम कोटि का मिलेगा, किंतु संतान के तरफ से 20 जुलाई तक कुछ चिंताजनक स्थिति बन सकती है, उतार चढ़ाव आ सकती है बच्चों की शिक्षा में अथवा बच्चों के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है शनि मंगल की युति के कारण। लॉटरी सट्टेबाजी में अपना भाग्य आजमाने का समय अभी नहीं है। यदि ऐसा करना है तो 20 जुलाई के बाद का समय अच्छा है। शेयर मार्केट में जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी 20 जुलाई के बाद का समय ज़्यादा अच्छा रहेगा।
लव अफेयर्स के मामले में देखें, लव लाइफ के मामले में देखें तो शुक्र इसके कारक ग्रह होते हैं लव लाइफ के। तो शुक्र 17 जुलाई के पश्चात जब सिंह राशि में जाएंगे तो गुरु के साथ अर्थात लग्नेश के साथ, चतुर्थेश के साथ उनका दृष्टि संबंध बनेगा। तो उस समय लव अफेयर्स और लव लाइफ अच्छा होगा और काफ़ी मधुर संबंध होंगे प्रेमी युगल के बीच। शत्रु रोग व्याधि स्वतः नष्ट होंगे। राहु 6th हाउस में बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। आपके सफलता के मार्ग में आने वाली सभी अड़चनें, बाधाएं स्वतः नष्ट होती चली जाएंगी और सफलता के रास्ते बुलंद होंगे। रोग, कर्जों, ऋणों से मुक्ति का समय होगा जुलाई माह 2021 धनु राशि वालों के लिए। कोई कोर्ट कचहरी का मामला यदि चल रहा है तो उसमें आपकी विजय सुनिश्चित है। वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के बारे में देखें तो बुध 7 जुलाई से 25 जुलाई तक अपने स्वयं की राशि मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे और गुरु की दृष्टि भी 7म भाव पर पड़ेगी। गुरु विवाह के कारक हैं, वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के कारक हैं। शुक्र भी विवाह के कारक हैं। तो शुक्र की भी अच्छी स्थिति बन रही है 17 जुलाई के बाद। तो गुरु का मेन रोल होता है शादी विवाह के मामले में। तो गुरु का यहाँ दृष्टि पड़ना, गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ की वृद्धि करते हैं, साथ ही उनकी जहाँ दृष्टि पड़ती है वो ही बहुत शुभ होती है। तो गुरु की 7th हाउस पर दृष्टि के कारण जो लोग अविवाहित युवक युवतियाँ हैं उनके विवाह के रास्ते बुलंद होंगे, रास्ते खुलेंगे और जिनका विवाह हो चुका है उनका वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखमय बनेगा। पति पत्नी के बीच का संबंध काफ़ी मधुर बनेगा। डेली के इनकम में बढ़ोतरी होगी। रोजगार जिनको काफ़ी समय से नहीं मिल रहा था, रोजगार की प्राप्ति होगी। व्यापार में प्रगति होगी, तरक्की होगी बुध की अच्छी स्थिति के कारण, विशेषकर 7 से 25 जुलाई के बीच। ससुराल से अथवा ससुराल पक्ष से अथवा किसी पैतृक संपत्ति के प्राप्ति के संबंध में बात करें तो मंगल 20 जुलाई तक नीच के यहाँ होंगे। हालांकि नीच भंग राजयोग बन रहा है और शुक्र 17 जुलाई तक खस्टेश होकर 8th हाउस में होंगे तो विपरीत राजयोग बनेगा। इस तरह से ससुराल से भी आपको अच्छा लाभ मिल सकता है 17 जुलाई अथवा 20 जुलाई तक। और उसके बाद कुछ बीमारियां, जैसे जिनको पाइल्स का प्रॉब्लम है या कुछ गुप्तांगों में कुछ प्रॉब्लम है तो उससे परेशानी आपको हो सकती है। ब्लड रिलेटेड, रक्त से संबंधित विकार उत्पन्न हो सकते हैं 20 जुलाई तक। 20 जुलाई के पश्चात मंगल जब यहाँ बढ़ जाएंगे, सिंह राशि में चले जाएंगे तो गुरु और मंगल का दृष्टि संबंध बनेगा। मंगल बहुत ही राजयोग कारक ग्रह होते हैं धनु राशि, धनु लग्न वालों के लिए। तो लग्नेश से जब इनका पंचमेश का संबंध बनेगा तो बहुत ही बड़ा राजयोग बनेगा और उस समय अर्थात 20 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच कोई बहुत ही शुभ कार्य और कोई बहुत ही अच्छा कार्य आपके घर में होने वाला है। शुक्र का भी दृष्टि संबंध बनेगा गुरु के साथ। दोनों आचार्यों का दृष्टि संबंध बनेगा 17 जुलाई के बाद। तो इस तरह से काफ़ी अच्छी स्थिति बनेगी। प्रेम विवाह जो लोग करना चाहते हैं तो मंगल शुक्र की युति के कारण यह संभव हो सकेगा। कैरियर, जॉब, प्रोफेशन के मामले में देखें तो बुध की अच्छी स्थिति 7 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में होने के कारण व्यापार में लगातार तरक्की और वृद्धि का योग बन रहा है। नौकरी, जॉब, प्रोफेशन में जो लोग हैं, खासकर फाइनेंस, बीमा, बैंकिंग, वकालत, एडिटिंग, एडवर्टाइजिंग, मास एंड कम्युनिकेशन, साइंस, मैथमेटिक्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स जो लोग हैं उनके लिए, जो धनु राशि के जातक हैं, जुलाई माह 2021 का समय बहुत अच्छा जाने वाला है, विशेषकर 7 जुलाई से 25 जुलाई का समय।
इन्वेस्टमेंट के मामले में देखें, इनकम के मामले में देखें तो शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं 17 जुलाई तक। तो 17 जुलाई के पश्चात सिंह राशि में भाग्य घर में चले जाएंगे, तो लाभ की प्राप्ति, इनकम की प्राप्ति पूरे जुलाई माह आपको होती रहेगी। धन की कमी नहीं होगी, शन भी धन प्रदान कर रहे हैं, इसलिए शनि की दशम दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है, तो इसलिए धन का आगम होता रहेगा, विभिन्न स्रोतों से आय का आगम होता रहेगा। बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, बड़े भाई बहनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, मनोइच्छित फलों की प्राप्ति होगी। केतु के 12 जाने से धर्म अध्यात्म के प्रति रुचि जगेगी और धर्म के मामले में काफ़ी गहराई तक जाएंगे धनु राशि के जातक। विदेशी संबंधी मामलों में, फॉरेन टूर और फॉरेन सेटलमेंट के मामले में भी 20 जुलाई के बाद का समय बहुत ही अच्छा है। केतु के वहाँ रहन, केतु मोक्ष प्रदायक ग्रह होते हैं और गुरु जो कि लग्नेश हैं धर्म के कारक ग्रह होते हैं, तो गुरु की भी अच्छी स्थिति है और केतु 12th हाउस में है, इसलिए धर्म के प्रति विशेष आस्था जगेगी धनु राशि वालों के लिए और धर्म के मामले में वो काफ़ी आगे जा सकते हैं। धर्म के मामले में वो रिसर्च भी कर सकते हैं, रिसर्च के क्षेत्र में भी आगे जा सकते हैं। इस तरह से हम देखें तो धनु राशि वालों के लिए चहुओर सफलता की स्थिति होगी जुलाई 2021 में। बुध की अच्छी स्थिति, गुरु की अच्छी स्थिति, शनि की अच्छी स्थिति के कारण केवल एक शनि मंगल का जो दृष्टि संबंध बन रहा है 20 जुलाई तक, तो उस समय मंगल और शनि दोनों के लिए आप बजरंग बली हनुमान जी की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से करें। मंगलवार और शनिवार को विशेषकर मंदिर में जाकर बजरंग बली को लड्डू चढ़ाएं और उसका प्रसाद लोगों के बीच बांटें, तो इससे शनि और मंगल दोनों की शांति होगी और आपके जीवन में और ज़्यादा सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।